सर्वप्रथम आप सभी को राजमाता जिजाऊ जयंती एवं राष्ट्र पुरुष स्वामी विवेकानंद जी के जयंती की शुभकामनाएं देता हूं और आरंभ करते हैं हम आज का पाठ। कल की तासिका में हमने निर्मल वर्मा लिखित यात्रा वृत्त, जिसे प्रवास वर्णन भी कहा जा सकता है, उसको लेकर के चर्चा की थी। पहले हमने निर्मल वर्मा जी का परिचय प्राप्त कराया था। उसके उपरांत हमने चीड़ों पर चांदनी इस पाठ को आरंभ किया था और लगभग 30% से 40% ये पाठ पूर्ण हो चुका था। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा ताकि एक प्रकार का रिकैप हो जाए। कुछ देर बाद धूप में निकल आती है, नीचे चमचमाते आकाश के नीचे बर्फ से ढकी पहाड़ियां धूप सेंकने के लिए अपना चेहरा बादलों के बाहर निकाल लेती हैं। चेहरा जो बर्फ का मोजाइक है, पहाड़ियों के ऊंचे नीचे पोर्टल्स पर टिका हुआ, जिस पर रंग बिरंगे पत्थरों से विशाल हिमखंड चमक रहे हैं। दिन भर इन चोटियों पर पीले या सलेटी रंग के बादलों का मेला लगा रहता है। पाउडर पफ सा हर बादल हवा में तिरता हुआ अपने सुनहले पंखों से बर्फ के इस मोजाइक को पोंछ जाता है। बर्फ और बादलों का यह चिरंतन खेल नारकंडा, डलहौजी, शिमला हर जगह देखा है, किंतु गुलमर्ग की उस चांदनी रात में जो भूले से अचानक देखा था, वह आज भी नहीं भूल पाया हूं। शुरू अप्रैल के दिन थे। हवा में चाकू की पैनी धार सा तीखापन था। टूरिस्टों का तांता अभी आरंभ नहीं हुआ था और जिस कमरे में मैं ठहरा था, उसके होटल के सब कमरे खाली पड़े थे। आधी रात अचानक हवा का वेग तेज हो गया। मैं दरवाजा बंद करके उठा हूंगा, लेकिन आंख खुलते ही मेरे भीतर यकायक सब कुछ शांत निस्पंद सा हो गया था। चारों ओर एक घना सा सन्नाटा घिर आया था। कभी कभी खाली कमरों के दरवाजे, खिड़कियां हवा के झोंकों से खड़खड़ा उठते थे और फिर सब कुछ, छोटी बड़ी जानी अनजानी आवाजें अथाह शांति में डूब जाती थी। कमरे में हल्की पील फीकी सी चांदनी बिखर आई थी। खिड़की के पार के बीच के तरल अंधेले को लांघती हुई खिलन मर्ग की चोटियों पर जा टिकी। चांदनी की छुई मुई से झिलमिलाते ऊपर से नीचे तक बर्फ पर फिसल रहे थे। सब कुछ एक दूसरे के भीतर सिमट आया था। लगता था जैसे संगमरमर का सफेद चूरे की हल्की हल्की बारिश हो रही है। एक पीला सा उजला सा आलोक, आलोक मतलब प्रकाश, होटल के बाहर पोलो ग्राउंड की घास पर फैलता हुआ हवा में बार बार कांप उठता था। बादल, बर्फ, चांदनी, तीनों के अलग अलग रंग थे, अलग अलग लय थी। उस क्षण मुझे लगा कि मानो किसी मायावी संगीत के चमकीले सुरों में समस्त वन्य स्थल को अपने स्वप्निल निस्पंद पंखों के भीतर समेट लिया हो। लगता था जैसे चांदनी के रेशमी डोरों से खिंची हुई खिलन मर्ग की बर्फीली पहाड़ियां होटल के कमरे के पास तक सरक आई हों
और खिड़की के बाहर हाथ फैलाते ही उन्हें जैसे मैं छू लूंगा। पहाड़ों पर चांदनी का यह अद्भुत मायाजाल मैंने पहली बार देखा था। अलौकिक विस्मय में मेरी आंखें अनायास मूंद गई थी। उस रात मुझे लगा कि पहाड़ों में भी सांप की आंख जैसा एक और अविस्मृत जादुई सम्मोहन होता है, एक भुतैला सा सौंदर्य जो एक साथ हमें आतंकित और आकर्षित भी करता है, जिसके मोहपाश में बंधना उतना ही यातनामय है जितना उससे मुक्त होना। जाखू की पहाड़ी से सटा 750 फीट की ऊंचाई पर हमारा स्कूल था। बचपन की बात फिर से वो कह रहे हैं। हर शाम बस्ता झुलाते हुए हम पहाड़ी छायाओं के संग नीचे उतरा करते थे। आज हम बहुत नीचे उतर आए हैं। बचपन की वह बुलंदी न जाने कहां पीछे छूट गई है। उस शाम नौकुचिया से भीमताल आते हुए एकाकी निर्जन रास्ते पर अचानक उन पुरानी चिरपरिचित छायाओं से भेंट हो गई और मैं मंत्रमुग्ध सा खड़ा रहा। ढलती शाम की फीकी सुनहरी आभा भूरी पहाड़ियों की ऊंची नीची रेखाओं पर उतर आई थी। उनके पीछे किंतु उनसे सटी हुई एक अन्य पर्वत श्रृंखला आज खुले पंखे से ऊपर जाकर के टेढ़ी हो गई थी, मानो कोई भीमकाल वनेला जंतु प्राणी अपनी गर्दन उठा करके आकाश निहार रहा हो, देख रहा हो। दो पहाड़ियों के बीच गांव की सलेटी छतें ताश के पत्ते से बिखरी थी, जिन पर हल्के बैंगनी रंग के